चाहत का ये रूप तो नहीं होना चाहिए। किसी को प्रेम किया, किसी को बहुत ज्यादा चाहा, अगर वो आज की डेट में सब खत्म करने की तरफ चल पड़ा तो क्या करें। चाहत का ये रूप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहत तो सौहार्दता का नाम है। प्रेम तो मिलन चाहता है। संबंध और रिलेशन तो आनंद चाहता है। फिर इतनी तकलीफें क्यों, इतना रोना धोना, इतना डिप्रेशन, इतनी ज्यादा हैरानी परेशानी क्यों? रूप रंग सुंदरता एजुकेशन सब होने के बावजूद इतना रोना क्यों पड़ रहा है? क्यों आपका पार्टनर आपका नहीं हो रहा? उसका पूरा का पूरा सलूशन बता रहा हूं। एक रुमाल में ये चीज बांधकर अपने पास रखिए, थोड़ा गांठ बांधने का तरीका सही रखिएगा, उसके बाद पल्लू में बंध के रहेगा। तरीका बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। सच मानना, यहाँ आपको जीवंत किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी में दिक्कत हो, शादी मनचाही करनी हो, लव रिलेशन, जितने भी रिश्ते हैं, जहां पर भी तकलीफें हैं, वहां हम सीधा आपका सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं। यहां पिछले 20-21 सालों से लोगों को ठीक किया जा रहा है और जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। हाँ जी, और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। वो ग्रंथ, वो पुराण, वो उपनिषद, वो वेद वेदांग जिनको लोग सामान्यतः नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, उनसे निचोड़ निकाल के सरल, साधारण, सामान्य उपाय जिसका फल बहुत बड़ा हो, वो आपको बताया जाता है। आज की यात्रा भी बिल्कुल वैसी है। एक रुमाल चाहिए, उस रुमाल में कुछ सामग्री बांध कर रख देना, पल्लू से बंध कर रहेगा तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्यार। तुम्हारे प्यार को हर हाल में तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। अब वो बहुत हो गया इधर उधर की बातें, बहुत हो गया रूठना और मनाना, बहुत हो गया क्रोध करके दूर जाना, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, मैसेज करना, नहीं करना, प्रोफाइल हटाना। ये दुनिया भर की सारी कवायतों से बाहर आ जाइए। बस रुमाल में ये चीज बांध कर रख दीजिए कि देखिएगा चमत्कार। यहां रोज बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। केवल यूट्यूब पे कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में हमारे परिवार की संख्या 1.25 मिलियन के ऊपर हो चुकी है और हम इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। सच्चाई और वास्तविकता हो तो चीजों में बल आता है। सच्चाई और रियलिटी हो तो मजा आता है काम करने में। हम किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित नहीं करना चाहते। माना कि हम, हो सकता है 100 में से 1-2 लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ 96% ही सक्सेस रेट है। 2-3-4% लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। मैं डेफिनेटली क्षमा चाहता हूँ और थोड़ी तकलीफें हो सकती हैं उनको हमसे, लेकिन हम उनको भी छोड़ नहीं रहे हैं। उनमें से भी अब मैं आज उनकी बात कर रहा हूँ। वो जो 2-4-5% अंदर लोग हैं, वो भी, उन्होंने भी कुछ भी नहीं पाया है हमारे यहाँ से, ये भी नहीं मानूंगा मैं। कुछ तो उन्होंने भी पाया होगा। लाइफ को ठीक किया है, जीवंत हुए हैं, व्यवस्थित हुए हैं, ढांढस मिला है, होप मिला है, भरोसा मिला है, विश्वास मिला है, इतना समय अच्छी तरीके से व्यतीत हुआ है और खुद को सुधारने में बड़ा बल मिला है। किसी भी चीज से बाहर आना, रोग तो कोई किसी को भी लग सकता है, रोग से बाहर आ जाना, रोग से मुक्त हो जाना, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान हो जाना, ये भी कुछ कम नहीं है। इतना तो डेफिनेटली मिला है यहाँ से।
जो लोग आत्महत्या करने वाले थे, बहुत गलत बात कर रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझना। ये बात अपने आप में सोशल पर और ओपन प्लेटफॉर्म पर कहने की क्षमता सब में नहीं है, पर इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ इस बात को, उसकी गहराई और गंभीरता समझना। जिन लोगों को अपना जीवनांत करने की इच्छा थी, जो सुसाइड अटेम्प्ट करने की भावना अपने अंदर बढ़ा रहे थे, उन सब लोगों ने उस भावना को समाप्त कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। किसी के घर का कुलदीपक, किसी के घर की बिटिया, किसी के घर का इंसान आज जीवित है, ये कुछ कम बड़ी बात नहीं है। जीवन दान परमात्मा देता है। उस परमात्मा की कृपा से अगर कोई जीवंत हो रहा है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात। सत्य मानना ये कोई छोटा काम नहीं है। बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के, जो काम डॉक्टर भी नहीं कर सकता था, जो डिप्रेस थे, जिनका मानसिक स्तर बहुत अच्छा नहीं था, जिनका मानसिक उद्वेग बहुत बढ़ रहा था, जो बिल्कुल अशांत थे, दिनचर्या खराब थी, जिनका मन, बुद्धि, चित्त, सोच, समझ, स्वरूप सब खराब कर रहे थे, उन लोगों को जरा झांक कर देखना उनके अंदर कि वो कितने ठीक हो गए। उन अंडर 5% वालों की भी बात कर रहा हूं। जो पा गए सब कुछ, वो तो पा ही गए। जिन्होंने नहीं भी पाया है, उन्होंने भी बाकी जगहों से बहुत कुछ ज्यादा पाया है। उस दृष्टि से देखा जाए तो यहां 101% सक्सेस रेट है। हाँ, कुछ एक आध लोग हो सकते हैं इतनी भीड़ में, कुछ 2 4 6 लोग हो सकते हैं। मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति आकर के बुराई करने की क्षमता रखता है, वो व्यक्ति कैसे अच्छा हो सकता है। हमने प्रयत्न तो किया ही है। बहुत सारे वो लोग हैं जो मेरी बुराई करते हैं, जो ऑलरेडी दूसरे चैनल चला रहे हैं। ऑलरेडी वो लोग जो मुल्ला मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित, पुजारी, जिन लोगों को मैं आपके चक्कर में कुछ कुछ बोलता रहता हूँ, वो लोग भी अपनी आईडी वाईडी बदल के, नाम वाम बदल के, दूसरी आईडी बना करके और बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, भ्रमित मत होना। तुम सब बच्चे हो हमारे, तुम में से बहुत बड़ी संख्या, मैं तो आपको सच बताऊं, मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूं। मुझे तो लगता है कि मैं अपने बच्चों से बातचीत करने आता हूं। आपका प्यार है, आपका रिश्ता है, आपका सम्मान है, आपका रिलेशन है, आपका सब कुछ है। कोई व्यक्ति आपके लिए परेशान हो रहा है, भले ही किराया ले रहा है उस बात का, तो भी ये छोटी बात नहीं है। सुख की दुकान पूरे विश्व में है ही नहीं कहीं। अगर सुख खरीदा जा सकता हो, अगर नोटों के टुकड़ों से, कागज के टुकड़ों से सुख मिल सकता हो, तो इससे सस्ता तो पूरे जीवन में कुछ नहीं है। पैसा तो बहुत सारी जगहों पे खर्च हो जाता है, रास्ते में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, कपड़ों में, दुनिया भर की चीजों में। यकीन मानना, जब बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं थे लोग तब भी जीवित रहते थे। जब बहुत ब्रांडेड वस्तुएं नहीं थी लोग तब भी जीवित रहते थे। बहुत महंगा मोबाइल जिसके पास नहीं है वो भी बहुत अच्छी तरीके से जीवन जी सकता है। इन सब चीजों ने सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे बर्बाद किए हैं और तो कुछ ही नहीं किया, पर तुम खुश हो फिर भी उनके साथ, इसलिए अच्छा है। ब्रांड मतलब क्या? जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा तुमसे लिया और उसी का पैसा तुम पर खर्च करके तुम्हें बड़े बड़े लोगों से कहलवा दिया कि ये बड़ी चीज है, बस आपने उसे ब्रांड मान लिया। ब्रांड वो नहीं है। ब्रांड वो है जिसको तुम यूज करके सुख की अनुभूति करते हो, वो ब्रांड है। खैर, इन सब बातों पे हम बात करेंगे, इन सब चीजों को हम और बड़ा करेंगे। जरा बस ध्यान रखना, तुम्हें तुमसे मिलाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है तुम्हारा जाग जाना। पुरानी वीडियोस देखो, मैंने बहुत कुछ सिखाया है। रात्रि में कैसे आशीर्वाद दें, सुबह कैसे उठें, कैसे अपने आप को मंत्र दें, कैसे पूजा करें, कैसे अपने को बेहतर बनाएं, कैसे अपना मूल्यांकन करें, कैसे पानी पिएं, क्यों पानी पिएं, क्यों सुंदर बने, सब चीजों की बहुत बातें की हैं। तो अगर आप पुराने वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। सारे देखते रहिए। खाली समय में अनावश्यक परेशान होने से अच्छा है कुछ अच्छी बातें सुनते रहिए। मैं क्यों मना करता हूँ मेरे अलावा किसी और को मत देखना, आपको पता है? आज बताता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है। मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखना। ऐसा क्यों करता हूँ? ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि तुम स्वस्थ रह सको, भ्रमित मत हो। जितने ज्यादा लोगों को देखोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, जितने ज्यादा लोगों को देखोगे उतने ज्यादा आप परेशान होगे और आप भ्रमित हो सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं सब सच बता रहे हो, ये भी जरूरी नहीं कि सब गलत बताएं, पर ये भी जरूरी नहीं कि सब सच बताएं और सब सही बताएं। दो अलग अलग रास्ते पर चलने वाले लोग कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात,
एक पकड़ लीजिए, एक को पकड़ा तो आपका जीवन धन्य होगा। यहाँ इसीलिए तो बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि यहाँ जो लोग आते हैं उनको और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। सीधा उपाय को आपको लेकर के चल रहे हैं, आपको उपाय बता रहे हैं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। मेरा भाई बहुत बीमार था 8 सालों से। मैंने बहुत जगह उसका इलाज करवाया, पर जब से आपकी संस्था में पूजा करवाई है तब से वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, हैप्पी हो गया है और अब स्वस्थ भी हो गया है और फाइनली अब जॉब करने लगा है वो। और आपकी चरणों में कोटि कोटि नमन है प्रभु, और आप अपना आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि यूँ ही वो खुश रहे, ऐसे ही कमाए खाए और हमेशा आपका गुणगान करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा तो गुणगान नहीं, गुणगान भगवान का करे, लेकिन जिसके पास तुम्हारी जैसी भगनी है, बहन है, जिसके घर में तुम्हारी जैसी देवी है, उसके घर में सब अच्छा ही होगा। आपने प्रयत्न किया, प्रयास किया, लोग खुद के लिए नहीं कर पाते, आपने अपने भाई के लिए इतना सब कुछ किया है, शायद इसीलिए वो ठीक हुआ। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, भरोसा और विश्वास करने के लिए और सकारात्मक होकर के जीत जाने के लिए, इन सब के लिए बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इसके लिए एक सूती रुमाल, हैंकी समझते हो, बहुत आराम से सबके पास होती है और मैक्सिमम लोग रखते भी हैं। आप मेल हैं, इधर फीमेल हैं, आपको एक हैंकी की नीड है। अब इस हैंकी के अंदर जो सामग्रियां रखनी है उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें आपकी और आपके पार्टनर की एक एक फोटो आपस में एक दूसरे की तरफ दिखा करके चिपका देनी है किसी भी चीज से। दोनों के तरफ उनकी फोटो पर अपना और अपनी फोटो पर उनका नाम लिख देना है, हैंकी के अंदर रखिए। अब आपको इतनी धनिया खड़ी वाली रख देनी है जितने ये फोटो डूब जाए, तब बंद हो जाए। छोटी फोटो होगी तो मेरे ख्याल से 2 4 5 चुटकी में, आधी मुट्ठी तक में धनिया में ये फोटो डूब जाएगी। अब आपको इसमें थोड़ी काली हल्दी का टुकड़ा डालना है, 1 कमलगट्टा डालना है, 1 सुपारी डालनी है, 2 लौंग डालनी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज, 1 भोजपत्र के ऊपर शॉर्टकट में अपनी बात लिख करके अंदर रख देनी है और इसे पूरा गांठ बांध दीजिए। गांठ बांधने के बाद आपको करना क्या है कि जब आप स्नान करने जा रहे हैं, बस उसी समय से आपको इसका यूज करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आप जितनी देर आप खड़े होकर बैठकर स्नान करेंगे, इसको पैर के नीचे दबा करके रखिएगा। स्नान करने के बाद इसे कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां ये पूरी तरह से सूख जाए, खूब अच्छी तरीके से ठीक हो जाए पूरे दिन में। रात्रि में जब आप सोएंगे तो इसको लेकर के अपने साथ सोइएगा, तकिए में नहीं, अपनी पॉकेट में, अपने वस्त्रों के अंदर अच्छे से लेकर के इसको सोइएगा। सुबह उठने के बाद अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारने के बाद आपको इसे आदेश देना है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि इसमें आपके शारीरिक, आपके आसपास की ऊर्जा, आपके आसपास के औरा को इसमें समाहित हो गया है, ऐसा मानना है आपको। इसे आदेश देना है और एक डोरी में, देखो ये सूत नहीं हो सकता, डोरी मतलब जिससे वो आपको कैसे समझाऊं, रस्सी बनती है, प्लास्टिक वाली रस्सी इस्तेमाल नहीं करनी। मूंज की कर सकते हैं, सन की कर सकते हैं। सन और मूंज ये 2 भाषा मुझे पता है, जिससे चारपाई पुरानी वाली बना करती थी। बहुत मुश्किल नहीं है, मिल सकता है, थोड़ा कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। कुसा की रस्सी मिलती है, मूंज की रस्सी मिलती है, कुछ नहीं हो तो जूट की रस्सी तो बहुत आराम से सब जगह मिल जाती है, बहुत आराम से, मतलब बहुत आराम से। उस रस्सी में इसको हैंग कर देना है ताकि ये थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाया जा सके। अब हैंग करने के बाद किसी भी बड़े और मोटे अच्छे कांटेदार पेड़ में इसको ऊपर लटका देना है। इसे हैंग होने दीजिए। जितना इसमें धूप लगेगी, लू लगेगी, हवा लगेगी, उतना ज्यादा उधर प्रभाव पड़ेगा। आप ये करके देखिए, ये अपने आप में ऐसा उपाय और ऐसा सलूशन है जिससे तत्काल आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना, देखना आपके जीवन में बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है। तो खुश हो जाओ। ये उपाय आप रविवार, मंगलवार को ज्यादा प्रभावशाली प्रताप पा सकते हैं। यद्यपि ये किसी भी दिन करें तो कोई खास दिक्कत नहीं है, रविवार मंगलवार ज्यादा फर्क पड़ता है। ध्यान रहे, इसको टांगते समय प्योर दोपहर नहीं होनी चाहिए। या तो आप सुबह 11 बजे के पहले बांध दें और या तो दोपहर में 2:30-3 बजे के बाद, सूर्यास्त के पहले बांध दें। ये 2 बातों का विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी इसमें कोई
सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। हर प्रकार के साइड इफेक्ट को खत्म किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंतता के साथ कर सकते हैं। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, बिल्कुल निगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। पैसों का आदान प्रदान मत करना, बिल्कुल भी प्रीवियस लाइफ मत बताना। सिर्फ तुम अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।